Hello everyone, this is part 4 of class 9th NCERT Civics chapter 1 What is democracy? Why democracy? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट और चैप्टर्स एकदम क्लियर हो रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। वाई डेमोक्रेसी? तो देखो हमने लिंगडो मैम का केस ना पहले भी पढ़ा था। अब भी क्या हुआ है, लिंगडो मैम की क्लास में ना एक आर्ग्यूमेंट हो गई है, क्योंकि देखो लिंगडो मैम ने ना ये जो प्रीवियस सेक्शन हमने भी पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये अपनी क्लास में खत्म किया है और स्टूडेंट से पूछा है कि अगर क्या वो भी यही सोचते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सबको कुछ ना कुछ कहना ही है, तो अब इस डिबेट को हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ है लिंगडो मैम की क्लास में, इससे अपने को भी काफी कुछ समझ आने लगेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। तो देखो डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो योलांडा कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पूरे दुनिया में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रीज जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो अब डेमोक्रेटिक बनती जा रही है, और सभी ग्रेट पीपल जितने भी हो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बात ही कही है। तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, उस पर डिबेट करने की हमें जरूरत क्या है? तो फिर देखो योलांडा की बात के बाद टैंकी नहीं कहती है, लेकिन लिंगडो मैम ने ना हमें पहले ही समझाया है कि किसी भी चीज को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि वो फेमस है या फिर सब उसको एक्सेप्ट कर लेने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग रॉन्ग पाथ फॉलो कर रहे हो। तो जेनी कहते हैं कि वास्तव में ये एक रॉन्ग पाथ है, इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ। डेमोक्रेसी ने हमारे देश को दिया ही क्या है, 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम 70 साल से डेमोक्रेटिक है और फिर भी हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है। तो रिबियांग कहता है कि इसमें डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है। हमें बल्कि ये सोचना चाहिए क्योंकि हम पुअर है इसीलिए हम डेमोक्रेटिक है, या फिर डेमोक्रेटिक होने के बावजूद हम पुअर क्यों है, हमें तो बल्कि ये सोचना चाहिए इस तरह से। तो फिर देखो जेनी फिर से कहती है कि फर्क क्या पड़ता है इस बात इन सब बातों से। पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। डेमोक्रेसी में सिर्फ केओस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी वगैरह होती है, मतलब ये लड़ाई लड़ाई वगैरह। पॉलिटिशियंस जो है ना वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, कंट्री के बारे में सोचता ही कौन है। तो बीच में पोइमोन कहता है कि फिर करे क्या, वापस ब्रिटिश रूल में चले जाएं, किसी किंग को इनवाइट कर लेते हैं अपने को रूल करने के लिए। तो फिर रोज कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि कंट्री को ना एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो ना ही इलेक्शंस के बारे में सोचे ना ही पार्लियामेंट के बारे में सोचे। उस लीडर के पास सभी पावर्स हो और वो कुछ भी कर सके जो भी कंट्री के इंटरेस्ट में है, और सिर्फ ऐसा करने से ही हमारे देश से करप्शन और पॉवर्टी हट पाएगी। तो बीच में कोई अपने जैसा चिल्लाने लगता है कि दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप है। तो वही कहता है कि क्या होगा अगर वो व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी पावर्स है वो उन सभी पावर्स को खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए यूज करना शुरू कर दे और वो खुद ही करप्ट हो। तो फिर रोज अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूँ। तो वही कहता है कि ये तो फेयर नहीं है, तुम ना रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रही हो। हमें आइडियल को आइडियल से और रियल को रियल से ही कंपेयर करना चाहिए। अब आइडियल और रियल का फर्क तो आप समझते होंगे। आइडियल एक तरह से जैसे हमारे कंट्री में भी राम राज्य की बात करते हैं ना, वो एक आइडियल केस है, लेकिन रियल वो है जो अभी ऑन ग्राउंड डेमोक्रेसी है उस तरह से। तो फिर वो ही बताता है कि ना डिक्टेटर्स के रियल लाइफ के रिकॉर्ड्स को देखो, वास्तव में डिक्टेटर्स बहुत ज्यादा करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल होते हैं और हमें इन बातों का पता नहीं चलता। और इससे भी ज्यादा खराब क्या है कि एक बार डिक्टेटर आ गया तो हम उसको हटा भी नहीं सकते। तो देखो लिंगडो मैम ना इस सारी डिस्कशन को काफी इंटरेस्ट से सुन रही थी, अब वो बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मैं काफी खुश हुई हूँ तुम सबको इतनी पैशनेटली आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखकर। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये तुम अपने आप सेटल कर लो। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि तुम सब लोग ना अपने मन से बिल्कुल बोल रहे हो। अब लिंगडो मैम थोड़ा सा समझाती है कि कभी सपोज तुम कुछ बोल रहे हो और बीच में तुमको कोई रोक दे तब भी तुम्हें बुरा लगेगा, और सपोज तुमने कुछ बोला उसके लिए तुम्हें पनिश किया जाए तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। तो अब लिंगडो मैम कहती है कि ये सब ना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता, ये बोलने की आज़ादी तुम्हें यहीं पे है, डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये भी तो एक अच्छा पॉइंट, अच्छी आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सब लिंगडो मैम कहकर अपनी बात खत्म कर देती है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो देखो ये जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ी है या डिबेट कह लो, ये जो हमने पढ़ी है ना, इसमें काफी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी है जो कि हम भी रूटीनली सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। एक बार देखो इन आर्ग्यूमेंट्स को ढंग से देख लेते हैं। देखो पहली आर्ग्यूमेंट क्या कह रही है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये आर्ग्यूमेंट्स, कि लीडर्स ना डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं, इसके कारण इंस्टेबिलिटी होती रहती है। दूसरी आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी में ना सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले वगैरह ही चलता है, कोई भी मोरालिटी मतलब नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी में ना एक डिसीजन वगैरह लेने से पहले इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, तो इसके कारण काफी डिलेज होते हैं, काम में देरी होती है। अब फोर्थ आर्ग्यूमेंट कहती है कि इलेक्टेड लीडर्स जो है ना वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को जानते ही नहीं है, इसके कारण वो बेकार डिसीजंस ले लेते हैं। अगली आर्ग्यूमेंट, फिफ्थ आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी के कारण ही ना
डेमोक्रेसी क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसमें कंपटीशन है, क्योंकि इस पर बेस्ड है इसीलिए इसमें करप्शन होता है। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कहती है कि ऑर्डिनरी पीपल जो है ना वो जानते ही नहीं है, मतलब आम लोग जानते ही नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है, तो वो खुद कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकते। ये सब आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। और ये सब आर्ग्यूमेंट्स देखो, और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो इस तरह से ही। और इनमें से ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़ी है, कौन सी मेनली डेमोक्रेसी पे वास्तव में भी अप्लाई होती है, कई सारी हो भी सकती है, और इनमें से कौन सी जो है कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म हो वो मिसयूज कर ही सकती है। तो इनमें से काफी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी भी है जिनसे हम एग्री करते भी है। तो क्लियरली देखो, एक बात तो है कि डेमोक्रेसी ना सभी प्रॉब्लम्स का कोई मैजिकल सॉल्यूशन तो है नहीं, ना ही देखो हमारे कंट्री में, मतलब अपने इंडिया में भी डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी खत्म करी नहीं है, और दुनिया के कई दूसरे पार्ट्स में भी पॉवर्टी खत्म नहीं की है डेमोक्रेसी ने। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ ये इंश्योर कर पाती है कि लोग ना अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ऐसी गारंटी नहीं है कि वो डिसीजन सही ही होंगे, लोग मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। अब डिसीजन में क्योंकि हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसके कारण कभी कभी डिसीजन मेकिंग में डिलेज भी आते हैं, देरी भी होती है। तो और ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी में लीडरशिप फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। कभी कभी देखो लीडरशिप चेंज हो जाती है, इन सभी चीज़ों के कारण ना बड़े बड़े डिसीजंस वापस भी ले लिए जाते हैं या किसी और रीज़न से भी ले लिए जाते हैं। तो इसके कारण गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये बताती है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शायद नहीं भी हो सकती। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, रियल लाइफ में हम ये क्वेश्चन नहीं फेस करते कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है नहीं हो सकती। रियल लाइफ में एक दूसरा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्या चूज करने के लिए। तो अब ये भी हमें समझ आता जाएगा आगे आगे पार्ट्स में पढ़ते हुए। इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छी तरह से समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।